हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 7 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है बेटा। तो उसमें आई नो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथ्स में बहुत डर लग रहा होगा, स्पेशली जो आपके कुछ चैप्टर्स है बेटा, जैसे एलजेब्रा हो गया बेटा, लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है, जिसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है बेटा, जिसमें मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एज रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि जो आपके एज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे बेस्ड है, इनफैक्ट ऑन टू वेरिएबल आल्सो, यानी कि दो चरों में बेटा रैखिक समीकरण और एक चर में रैखिक समीकरण की जितनी भी समस्याएं बेटा पॉसिबल हो सकती है ना, वो सारी हम इस आज एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है बच्चों, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला है बेटा। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं ना, यानी एज रिलेटेड क्वेश्चन जो भी अलग अलग टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं, वो सारे आज मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाली हूं। तो इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बच्चों, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए बेटा, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं, और सच में बिलीव मी स्टूडेंट्स, इनको अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो इनसे बाहर आपका कुछ भी नया तो नहीं पूछने वाले हैं। क्लियर? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला हुआ है कि एक पिता की, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, जरा पेन ले लेते हैं, ठीक है। एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा कंफ्यूज कर रखा है ना? तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं बेटा कि जो सन है बेटा, ठीक है, उनका जो बेटा है उसकी जो प्रेजेंट एज है बेटा, सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, हम लोग एक्स मानते हैं बेटा, ठीक है, कि भाई जो बेटा है ना उनकी जो वर्तमान आयु है वो एक्स है। अगर मैं बात करूं बेटा फादर की आयु की, ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा फादर्स प्रेजेंट एज, तो बेटा फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी, यानी फादर की वर्तमान आयु क्या होगी? क्या बोला जा रहा है बेटा कि भाई वो अपने बेटे की एज के 3 गुना से कितना ज्यादा है बेटा? 3 वर्ष ज्यादा है। तो बेटे की एज का 3 गुना करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 3 गुना करेंगे, उसमें हम 3 जोड़ देंगे। तो ये बेटा बेटे की आयु हो गई और ये पिता की आयु हो गई। अब तो बेटा ये तो वर्तमान आयु की बात थी। आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है कि भाई अगर हम लोग 3 साल बाद की बात करें बेटा, यानी कि बच्चों 3 साल बाद की अगर हम बात करें, 3 years hence, ठीक है, 3 साल बाद, तो भाई सिंपल सी बात है, आप हो, मैं हूं, या कोई भी हो बेटा, 3 साल बाद तो एज बढ़ेगी ना। यानी कि बेटा बेटे की एज क्या हो जाएगी? अगर मैं बेटे की एज की बात करूं तो x प्लस 10 हो जाएगी, सॉरी 3 हो जाएगी, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। भाई 3 साल बढ़ गया बेटा। ऐसे ही बेटा फादर की एज की अगर मैं बात करूं तो फादर की एज भी तो बढ़ेगी ना बेटा, तो फादर की एज भी कितनी हो जाएगी? 3 साल बढ़ जाएगी। तो ये तो बेटा हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और बोला हुआ है। क्वेश्चन में पता क्या कह रहे हैं कि भाई 3 साल बाद होगा क्या कि पिता की जो आयु है ना, वो उनके पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक है। यानी पिता की आयु कितनी है बेटा? पिता की आयु है ये हमारे सामने, ये रही पिता की आयु। अब ये बोला जा रहा है कि वो उनके पुत्र की आयु का दुगना, भाई पुत्र की आयु कितनी है? x प्लस 3 है, इसका हमने क्या करना है बेटा? दुगना करना है। और कितनी ज्यादा है बेटा? 10 ज्यादा है, यानी आप 10 को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। ये हमसे बोला जा रहा है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है और हमें बताना है कि भाई पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। कैसे करोगे इसको? ये बेटा 3x प्लस 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है बच्चों। 2 से बेटा आप x को मल्टीप्लाई करिए, 2x प्लस 2 से आप 3 को मल्टीप्लाई करिए, 6 प्लस 10। देखो बेटा पेपर में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लियर हो गई बात? 3 में से 2 को माइनस करिए बेटा, ठीक है, और इस 6 को उधर ले जाइए। तो ये 10 और 6 कितना हो गया बेटा? 16। 16 में से 6 माइनस करिए, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? यहाँ पर आपका आंसर आ गया 10। लेकिन x तो हमने फादर की एज मानी ही नहीं थी, वो तो बेटे की आयु है ना बेटा। तो अगर हमें फादर्स की प्रेजेंट एज निकालनी है बेटा, फादर प्रेजेंट एज, तो हमने क्या डिसाइड किया था बेटा? यहाँ पर हमने 3x प्लस 3 लिया था। तो हम क्या करेंगे? 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 3 प्लस कर देंगे, 33 हो गए बेटा आंसर। कितना आ गया बच्चों? 33 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो ये क्वेश्चन लगा ना आपको बेटा बढ़िया, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देते हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। बस ऐसे ही बेटा क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चेंज कर देंगे, नाम बदल देंगे, बाकी आता यही है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ ओके, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि भाई मोना और सोना की जो एज का रेशियो है ना वो 4 और 5 है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा 12 साल बाद, 12 साल बाद उनकी एज का रेशियो बदल गया। तो बताइए सोना की एज 6 साल बाद कितनी होगी? क्या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक ही काम कर सकते हैं बेटा, अगर मैं बात करूं मोना की एज का, मोना प्रेजेंट एज बेटा, ठीक है, तो रेशियो कितना है 4, तो हम इसे 4x लेंगे। आप ऐसे ही करना बेटा। और अगर मैं बात करूं बेटा सोना की प्रेजेंट एज का, तो इसका रेशियो कितना है बेटा 5, तो आप इसको लिखोगे 5x। तो ये तो बेटा इनकी वर्तमान आयु हो गई भाई सोना और मोना की। हमसे क्या कह रहे हैं 12 साल बाद, ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 12 ईयर हेंस, ठीक है बेटा, भाई 12 साल बाद की बात हो रही है, तो दोनों की एज बढ़ेगी भी तो बेटा। अगर मैं बात करूं मोना की, तो मोना की एज कितनी हो जाएगी बेटा, मोना की एज हो जाएगी 1 मिनट, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4x प्लस 12, ठीक है 4x प्लस 12। और अगर मैं सोना की एज की बात करूं बेटा, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 5x प्लस 12। लेकिन ये हमसे क्या बोल रहे हैं कि भाई 12 साल बाद उनकी एज का रेशियो बदल गया, क्या बात है। तो अब हम रेशियो की अगर बात करें, तो आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे बेटा 4x प्लस 12 अपॉन 5x प्लस 12 बराबर में 5 अपॉन 6, आप यही तो लिखोगे स्टूडेंट्स, है ना। तो बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तभी तो हमें पता लगेगा कि सोना की आयु कितनी होगी 6 वर्ष बाद, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करिए बेटा, 4x प्लस 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 को मल्टीप्लाई करिए बेटा 5x प्लस 12 से, 6 4 जा 24x, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करिए 72, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए बेटा 25x, और 5 को 12 से मल्टीप्लाई करिए 60। ये वाले टॉप इस वाले मतलब एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, एक्स वालों को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। तो बेटा 72 इधर, 60 को इधर ले आइए, 25 में से आपने क्या करना है 24x को माइनस करना है, ये बेटा 12 आ गया और ये आ गया x, यानी कि बच्चों x का वैल्यू 12 आया है, ठीक है। पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि भाई सोना की, क्योंकि सोना की बात हो रही है ना बेटा, 6 वर्ष बाद उसकी आयु, सोना की प्रेजेंट एज कितनी है बेटा, सोना की प्रेजेंट एज की मैं बात करूं तो भाई 5x है, यानी 5 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया बेटा 60, यानी सोना की एज अभी कितनी है बेटा 60 साल। पर हमसे तो 6 साल बाद की कहानी पूछी है ना, तो आप क्या करोगे 60 में आप 6 को प्लस कर दोगे तो आंसर आ गया 66, यानी कि सोना की आयु 6 साल बाद कितनी हो जाएगी बेटा 66 हो जाएगी। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको बढ़िया लगा होगा। चलिए बेटा बात करते हैं एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन की जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है बेटा, भाई 5 साल बाद राहुल की एज उसके बेटे की एज का 3 गुना है, ओके। और बेटा 5 साल पहले राहुल की एज उसके बेटे की एज का 7 गुना है। तो बताइए दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। देखो ये वाले क्वेश्चन में मैं पहले ही बता दे रही हूँ बेटा, जब आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये बता देते हैं ना 5 साल पहले 2 साल पहले, तो वहां पर हमेशा हमें 2 वेरिएबल लेने होते हैं। ये चीज याद रखिए, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, यहाँ से आप फटाफट पता कर सकते हो बेटा, ठीक है। क्योंकि आधा टाइम तो यही सोचने में लग जाता है कि ये 2 वेरिएबल का है या फिर ये 1 वेरिएबल का है। तो इसीलिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप जो है स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया करो। अगर आपको ये एगो और हेंस वाली सिचुएशन पहले ही बता दी है तो यानी वो 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। यानी कि बच्चों हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि भाई बेटे की जो एज है ना, बेटे की प्रेजेंट एज, इसको मानेंगे x, ठीक है बेटा। और अगर मैं राहुल की एज मानू बेटा, राहुल उसके पिताजी हैं, तो राहुल की एज को मैंने y मान लिया। इनके अकॉर्डिंग हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं बेटा, तो 5 साल बाद की अगर हम बात करें बेटा, तो इन दोनों की एज कितनी हो जाएगी बेटा, बेटे की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5, और राहुल की एज कितनी हो जाएगी बेटा y प्लस 5, ठीक है बच्चों। चलो अब ये तो हो गया बेटा हमारे अकॉर्डिंग। ये क्या कह रहे हैं कि जो राहुल की एज है, राहुल की जो एज है ना बेटा, वो अपने बेटे की एज का 3 गुना हो जाएगी, अपने बेटे की एज का 3 गुना। इसको सॉल्व कर लो बेटा, y प्लस 5, 3 से मल्टीप्लाई करो 3x, और 3 से मल्टीप्लाई 5 को 15, बेटा इस सबको इधर ले आइए, y माइनस 3x, 15 में से 5 माइनस करो 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसे मैंने ये इक्वेशन बनाई है ना बेटा, वैसे ही आप दूसरी सिचुएशन से इक्वेशन बना लो। दूसरी सिचुएशन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि वो 5 साल पहले गए हैं, ठीक है। यानी बेटा 5 years ago, 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात। तो भाई 5 साल पहले दोनों की एज कम होगी, ठीक है बच्चे। 1 मिनट बेटा, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स सन की एज की, तो सन की एज उसके बेटे की एज हो जाएगी बेटा x माइनस 5, और राहुल की एज की मैं बात करूं बेटा,
तो राहुल की एज हो जाएगी y-5। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये तो हमारे अकॉर्डिंग है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई अगर आप 5 साल पहले जाते हो ना, तो राहुल की एज उसके बेटे की एज का 7 गुना है। भाई राहुल की एज कितनी है y-5, उसके बेटे की एज कितनी है x-5। हमें इसका क्या करना है बेटा, 7 गुना करना है। अब आप इसे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 35, y माइनस का 7x, और बेटा माइनस को आप उधर ले जाइए, ये प्लस हो जाएगा, यानी y माइनस 7x बराबर माइनस का 30, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको मानेंगे दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम दोनों इक्वेशन को करेंगे माइनस। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे बेटा, y माइनस 3x इज इक्वल टू 10 और y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस का 30। हम इसे सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन, बाय विलोपन विधि, यानी किसी एक वेरिएबल को हमें हटाना पड़ेगा, तभी हम दूसरा वेरिएबल निकाल पाएंगे। कैसे हटाओगे, माइनस करके। माइनस करते कैसे है बेटा, यहाँ पर आप माइनस का निशान लगाइए, यहाँ माइनस है तो प्लस का निशान लगाइए, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस का निशान लगाइए। अच्छा मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बेटा यहाँ कोई भी निशान नहीं है, तो आप प्लस अज्यूम करते हो, और प्लस का ऑपोजिट माइनस। एक बार आपने निशान बदल दिए तो आप पहला और आखिरी देखिए बेटा, तो ये प्लस माइनस माइनस, y में से y कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करो बेटा 4x हो जाएगा। ठीक है, बराबर में ये दोनों बेटा प्लस हो जाएंगे 40, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 10। बेटा x किसकी एज थी, x तो बेटा बेटे की एज थी ना, यानी बेटे की एज तो हमें मिल गई 10। पापा की, अगर मैं राहुल की एज की बात करूं बेटा, तो राहुल की एज कैसे निकालोगे आप, हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, मैं सपोज पहली वाली इक्वेशन ले रही हूँ, y माइनस 3x बराबर का 10। तो ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, x की जगह 10, तो यहां से आपको आंसर मिलेगा 10 प्लस ये 3 10 जा 30, बेटा 40 होगा इसका आंसर, कितना होगा 40। यानी पिताजी की आयु तो बेटा 40 साल हो गई और बेटे की आयु हो गई बेटा 10 साल। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट आता है तो आपको यही वाला क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर हो गई बात, चलो बेटा अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई प्रेम जो है ना वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। क्या बात है, 15 साल बाद जो प्रेम है ना बेटा वो अपने बेटे की एज का 2 गुना हो जाएगा। तो बताइए उन दोनों की एज का सम कितना होगा। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या स्टार्टिंग में आपको ये बोला कि भाई 5 साल पहले की कहानी है, 5 साल बाद, कुछ नहीं बोला ना ऐसा। ठीक है, तो यानी कि डबल वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है, सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन है, एक चर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे बेटा, कंपैरिजन हो किससे रहा है, अशोक से कंपैरिजन हो रहा है उसके पिता का। क्या बात है भाई, तो हम क्या लेंगे, लेट अशोक प्रेजेंट एज, हम क्या लेंगे बेटा, अशोक प्रेजेंट एज। तो बेटा अशोक की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बच्चों, अशोक की प्रेजेंट एज हो गई x। अगर मैं उसके फादर की एज पूछूं, यानी प्रेम की एज पूछूं बेटा, प्रेम्स प्रेजेंट एज, उसकी वर्तमान आयु बेटा, तो भाई वो अपने बेटे का बेटा 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, भाई हमने निकाल लिया। हमसे कह रहे हैं 15 साल बाद जाओ, चलो चलते हैं बेटा, 15 ईयर्स आफ्टर। ठीक है बेटा, 15 साल बाद मैं अशोक की बात करूं बच्चे, तो अशोक की एज तो हो जाएगी x प्लस 15 हमारे अकॉर्डिंग, और बेटा प्रेम की एज हो जाएगी 3x प्लस 15 हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 15 साल बाद जो प्रेम है ना वो अशोक की उम्र से दुगने हो जाएंगे, यानी बेटा 3x प्लस 15 तो प्रेम की एज हो गई, और अशोक की एज कितनी है बेटा, इतनी। ये कह रहे हैं कि प्रेम की एज उसके बेटे की एज का 2 गुना हो जाएगी और दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कैसे करोगे, 3x प्लस 15, 2 से मल्टीप्लाई करिए x को, 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए 15 को 30, तो बेटा 3x में से 2x माइनस करिए, 30 में से 15 माइनस करिए, x का वैल्यू आ गया 15, यानी x कितना आ गया बेटा 15। भाई अशोक की एज आ गई 15, तो बेटा प्रेम की एज कितनी होगी, अगर अशोक की एज 15 साल है तो प्रेम तो उससे 3 गुना बड़ा है ना, तो एज कितनी आ जाएगी बेटा 45, 15 या 45 होता है ना बच्चों। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। चलो अभी आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक से बस इतना पढ़ लो, इट इज एनफ फॉर यू। ठीक है, चलो बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बोला हुआ है राजू और रमन की बात चल रही है बेटा, राजू और रमन की एज का रेशियो दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब आपको एज का रेशियो दिया हुआ है तो हमें तो क्लियर है बेटा कि भाई राजू की प्रेजेंट एज यानी उसकी वर्तमान आयु होगी 5x, और रमन की अगर मैं बात करूं बच्चे तो रमन की प्रेजेंट एज होगी बेटा 8x, है ना, ये रमन की प्रेजेंट एज हो गई। चलो ये तो हमारे अकॉर्डिंग हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो राजू है ना बेटा वो 5 साल बड़ा है, ठीक है,
और जो रमन है बेटा वो 4 साल छोटा है, यंगर मतलब छोटा। अगर आप ऐसा करते हो तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी, दोनों की एज बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, राजू को हमने कितना करना है बेटा, 5 साल बड़ा करना है। ठीक है, प्लस करेंगे। और बेटा रमन की एज को आपने 4 साल घटाना है, यानी कि आप -4 करोगे। अब आप इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि दोनों की एज को हमने बराबर कर दिया। तो बेटा 5, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस, और 8x में से 5x को माइनस करिए, 9 बराबर आ गया 3x। x का वैल्यू कैसे निकालोगे, 9 को 3 से डिवाइड करिए, 3 आ गया। हमसे क्या पूछा हुआ है बेटा, हमसे राजू की उम्र पूछी हुई है। भाई राजू की उम्र कैसे निकालोगे, 3 से आप 5 को मल्टीप्लाई करिए, 15 साल। राजू की उम्र कितनी आ गई बेटा, 15 साल आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये वाला वीडियो जो है खत्म होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, जितने भी मैंने करवाए हैं। बिलीव मी स्टूडेंट्स, आपको इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये वीडियो इनफ है आपके एग्जाम के लिए। तो इसके क्वेश्चंस को आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लाइव सेशन में। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट बच्चों आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।